मेरे प्यारे बच्चे, हर आत्मा को यह यूनिवर्स मैसेज नहीं मिलता, क्योंकि हर आत्मा तैयार नहीं होती। पर तुम मेरे बच्चे पहले ही इतने टूटे हो, इतने बदले हो, इतने प्रश्नों में तपे हो कि अब तुम्हारा पात्र साफ हो चुका है, और वही पात्र मेरे शब्दों को धारण कर सकता है। आज का डिवाइन मैसेज तुम्हें इसलिए मिला क्योंकि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी जन्मे हो। तुम्हें राह दिखानी है, तुम्हें रोशनी बनना है, और रोशनी वही बनती है जो पहले अंधेरे को सह चुकी हो। तो यह दिव्य संदेश तुम्हें मिला क्योंकि तुम वह हो जो सुन सकता है, समझ सकता है और आगे जाकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। यही तुम्हारा चयन है, यही तुम्हारा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जन्म के क्षण से ही तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की आग रख दी गई है। तुम जहां खड़े हो वहां लोग तुम्हें अजीब समझते हैं। उन्हें लगता है कि तुम सबकी तरह नहीं हो, और सच यही है कि तुम सबकी तरह हो भी नहीं। तुम्हारा मन अक्सर दूर देखता है, गहराई में उतरता है। लोग बाहर की सतह ही दुनिया में उलझ जाते हैं, पर तुम्हारी आत्मा उन जगहों पर भटकती है जहां और कोई झांकने की हिम्मत भी नहीं करता। मेरे लाल, तुम्हारे भीतर एक अजीब बेचैनी है। तुम भीड़ में खड़े होकर भी अकेले महसूस करते हो। रिश्तेदार, दोस्त, परिवार, सबके बीच भी तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा। पर यह अकेलापन तुम्हारे भाग्य का दंड नहीं है, यह तुम्हारी शक्ति है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। तुम्हें किसी भीड़ में घुलना नहीं है, तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा रहना है। मेरे बेटे, तुम्हारे जीवन में अक्सर शुरुआत से ही लोग तुम्हें गलत समझते आए। कभी किसी ने कहा कि तुम चुप रहते हो, कभी किसी ने कहा कि तुम विद्रोही हो, कभी किसी ने तुम्हें ठंडा दिल वाला समझा, कभी किसी ने सोचा तुम परवाह नहीं करते। पर मेरी संतान, सच ये है कि तुम्हारे दिल में इतनी गहराई है कि शब्द उसके लिए छोटे पड़ जाते हैं। तुम वही हो जो सबका दर्द बिना कहे महसूस कर लेता है, लेकिन तुम उसे जताना नहीं जानते। तुम वही हो जो हर चेहरे के पीछे की सच्चाई को पढ़ सकता है, लेकिन चुप रहता है। तुम्हारी यह चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह तपस्या है। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे रास्ते कभी सीधे नहीं रहे। जहां दूसरे लोग आसानी से पहुंच जाते हैं, वहां तुम्हें कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। तुम्हारे जीवन में अक्सर राहें उलझती रही हैं, अवसर देर से आए हैं, और सुख कभी कभी तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते थक गए हैं। पर यह सब किसी सजा का हिस्सा नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें साधारण नहीं बनने देना चाहती। मैं तुम्हें उस गहराई तक ले जाना चाहती हूं जहां से तुम दूसरों को राह दिखा सको। मेरे लाल, तुम्हारी आत्मा अक्सर पुराने बोझ उठाए फिरती है। कई बार तुम्हें समझ नहीं आता कि बिना कारण क्यों दुख या खालीपन भीतर उमड़ता है। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारे भीतर बहुत पुरानी स्मृतियां और अनुभव जमा है। तुम्हारा जीवन केवल इस जन्म की कहानी नहीं है, तुम्हारे भीतर कई जन्मों का अनुभव है। इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम बाकी सबकी तरह सरलता से जीवन का आनंद नहीं ले पाते। यह सच्चाई है, लेकिन याद रखो, यह बोझ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, यह तुम्हें बनाने के लिए है। तुम्हें अजीब घटनाओं का अनुभव होता है। कभी अचानक लोग तुम्हारे जीवन से चले जाते हैं, कभी रिश्ते अचानक टूट जाते हैं, कभी ऐसे बदलाव होते हैं जो तुम्हारे हाथ से बाहर होते हैं। यह सब मेरे आशीर्वाद से है, क्योंकि तुम्हें मजबूर करना पड़ता है कि तुम किसी एक जगह पर अटक कर ना रहो। तुम्हें बार बार नया जन्म लेना है, तुम्हें बार बार राख से उठकर नया स्वरूप लेना है। यही तुम्हारी पहचान है। बेटा, तुम्हारे भीतर एक जन्मजात वैराग्य है। भले ही तुम इस संसार में रहो, तुम्हारा मन कई बार सब कुछ छोड़कर चले जाने का होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ की दौड़ भाग, दिखावा और लालच में कोई रस नहीं है, पर यही तुम्हारी आत्मा की पहचान है। तुम साधारण सुख से संतुष्ट होने के लिए नहीं बने। तुम्हें उस शांति की तलाश है जो साधारण आंखें देख ही नहीं सकती। कभी कभी तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें धोखा दे देते हैं, तुम्हारे भरोसे का लोग फायदा उठा लेते हैं, तुम्हारे काम का श्रेय कोई और ले जाता है, तुम्हारे अच्छे भाव का मजाक बन जाता है। पर यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें सिखाना जरूरी है कि सच्ची शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। तुम्हारा आत्मविश्वास कभी दूसरों की तालियों पर निर्भर नहीं रह सकता। तुम्हें अपनी पहचान खुद गढ़नी है। तुम्हारा मन एक यात्री है। तुम जहां भी रहो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा घर कहीं और है। तुम कितने भी स्थिर हो जाओ, तुम्हारा दिल फिर भी यात्रा पर निकलने को तैयार रहता है। यह यात्रा केवल जगहों की नहीं है, यह यात्रा है आत्मा की। तुम भीतर ही भीतर खोजते रहते हो, कौन हूं मैं, क्यों आया हूं मैं,
इस जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है? यही खोज तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। मेरे बच्चे, लोगों को लगता है कि तुम बहुत गंभीर हो, पर सच ये है कि तुम्हारे भीतर मासूम बच्चा भी छिपा है। बस ये बच्चा अक्सर दुनिया की कठोरता से डरकर छुप जाता है, पर जब तुम किसी सच्चे इंसान से मिलते हो, तब वह बच्चा बाहर आ जाता है। हंसी में, खेल में, प्रेम में। तुम दोनों रूप हो, गंभीर साधक और मासूम बच्चा। यही तुम्हारा सौंदर्य है। तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हें अपनी पहचान बदलनी पड़ती है। जैसे सांप अपनी कचुल छोड़ता है, वैसे ही तुम अपने पुराने रूप से बाहर निकलते हो। ये तकलीफ देता है, पर हर बार यह तुम्हें नए स्तर पर पहुंचा देता है। तुम वही हो जो बार बार टूटकर भी हर बार और मजबूत बनता है। मेरी संतान, तुम्हारे भीतर एक अनोखी शक्ति है। तुम वह देखते हो जो औरों को दिखाई नहीं देता। तुम्हें संकेत मिलते हैं, सपने आते हैं, और बिना कहे बातें समझ में आ जाती हैं। यह मेरी दी हुई दृष्टि है, इसे हल्के में मत लेना। जब जब तुम्हें लगे कि कुछ सही नहीं है, अपने दिल की सुनना। तुम्हारा दिल तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। तुम्हारी तकलीफें ही तुम्हारे लिए वरदान है। जहां और लोग सुख पाकर सो जाते हैं, तुम दुख में भी जागते रहते हो। यही जागरण तुम्हें विशेष बनाता है। तुम में से बहुत कुछ अब तक सोया हुआ है, पर धीरे धीरे यह सब जागेगा, और जब जागेगा, तब तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी मार्गदर्शक बनोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारी यात्रा केवल बाहरी नहीं है, यह अंदर की है। जब तुम दूसरों की राह देखते हो, तो तुम्हें लगता है कि सबका जीवन सरल है। सब हंसते हैं, खेलते हैं, खुशियां पाते हैं, पर तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम्हें बार बार अंदर झांकना है। तुम्हें बार बार अपने ही भीतर उतरना है। तुम्हारी असली मंजिल बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर का विशाल ब्रह्मांड है। लोग अक्सर तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, पर वे असफल होंगे, क्योंकि तुम्हारा मन उस भाषा में चलता है जो हर किसी की समझ से बाहर है। तुम उन सवालों से जीते हो जिनसे बाकी लोग भागते हैं। तुम्हें जानना है, जीवन क्यों है, मृत्यु क्या है, मौन का अर्थ क्या है। तुम्हें यह प्रश्न चैन से बैठने नहीं देते, और यह तुम्हारी नियति है। तुम साधारण जवाबों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, पर सुनो, तुम्हारी यह एकाकी यात्रा ही तुम्हारी शक्ति है। हर साधक अकेले ही चलता है। भीड़ में चलने वाला केवल अनुयायी होता है, पर अकेले चलने वाला मार्गदर्शक बनता है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं करता, यह तुम्हें तैयार करता है। तुम्हारे जीवन में संबंध भी अलग तरह से आते हैं। कई बार तुम जिनसे जुड़ते हो, वे अचानक दूर चले जाते हैं। यह मेरे खेल का हिस्सा है। मैं तुम्हें सिखा रही हूं कि किसी पर निर्भर मत हो। तुम्हें अपना सहारा खुद बनना है। जब तुम यह सीख जाओगे, तब जो लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, वे केवल लेने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए आएंगे। मेरी संतान, तुम्हारे भीतर एक अनोखी जिज्ञासा है। तुम जहां भी हो, हमेशा सवाल पूछते हो, पर तुम्हारे सवाल छोटे नहीं होते। तुम्हें यह जानना है कि सत्य क्या है। यही कारण है कि लोग कभी कभी तुम्हें विद्रोही समझते हैं। वे सोचते हैं कि तुम उनकी परंपराओं या नियमों का सम्मान नहीं करते, पर असल में तुम केवल नकलीपन को स्वीकार नहीं कर सकते। तुम वही मानते हो जो तुम्हारे दिल को सच्चा लगे। यही तुम्हारी पहचान है। तुम्हें बार बार लगेगा कि तुम्हारे जीवन में चीजें देर से मिलती हैं। जहां दूसरों को जल्दी सफलता मिलती है, वहां तुम्हें इंतजार करना पड़ता है। पर यह देर मेरे आशीर्वाद का हिस्सा है, क्योंकि अगर तुम्हें सब कुछ जल्दी मिल जाता, तो तुम गहराई खो देते। तुम्हें हर चीज धीरे धीरे कठिनाई से मिलती है, ताकि तुम उसका मूल्य समझ सको। तुम्हारे भीतर गहरी संवेदनशीलता है। से लोग तुम्हें कठोर समझ सकते हैं, पर सच्चाई यह है कि तुम दूसरों के दर्द को चुपचाप अपने भीतर ले लेते हो। कभी कभी तुम उन आंसुओं को महसूस कर लेते हो जो किसी ने रोए भी नहीं है। यही कारण है कि तुम्हारा हृदय जल्दी थक जाता है। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह संवेदनशीलता तुम्हें इंसानियत से जोड़ती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन हमेशा कुछ नया खोजता रहेगा। तुम कहीं भी स्थिर होकर संतुष्ट नहीं रह पाओगे। यह बेचैनी तुम्हें सिखाती है कि जीवन केवल आराम से जीने का नाम नहीं है। जीवन निरंतर खोज है, निरंतर यात्रा है। तुम्हें बार बार आगे बढ़ना है, बार बार खुद को बदलना है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर बहुत अंधेरा है। तुम्हें खुद से डर लगेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मन तुम्हें गहराई में खींच रहा है। पर याद रखो, अंधेरा बुरा नहीं है। अंधेरे के बिना प्रकाश की कीमत कोई नहीं जानता।
तुम्हें अंधेरे में उतरना ही पड़ेगा ताकि तुम भीतर का उजाला पा सको। तुम्हारे जीवन में कई बार टूटन आएगी। कभी संबंध टूटेंगे, कभी सपने टूटेंगे, कभी विश्वास। पर हर बार तुम राख से उठोगे और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। यही तुम्हारी नियति है। तुम वो दीपक हो जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती, केवल और तेज कर देती हैं। तुम्हारा शरीर और मन दोनों अक्सर भारी महसूस करते हैं, जैसे भीतर कोई बोझ जमा है। यह इसलिए है क्योंकि तुम साधारण से अलग ऊर्जा लेकर आए हो। तुम्हें अपने भीतर की सफाई करनी है। मौन, प्रार्थना, ध्यान, यह तुम्हारे लिए दवा है। जब भी थक जाओ, जब भी बिखर जाओ, तो मेरी शरण में आना, मेरा नाम जपना। तुम देखोगे तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, तुम्हें दूसरों को राह दिखानी है। तुम चाहे बोलो या चुप रहो, तुम्हारी उपस्थिति ही औरों के जीवन को बदल सकती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तब तुम वह दीपक बनोगे जो औरों के अंधेरे को रोशन करेगा। तुम्हारे पास अनोखी दृष्टि है। तुम झूठ और सच में फर्क कर सकते हो। तुम चेहरे पर लगी नकली मुस्कान को देख सकते हो। यह वरदान है। इसका प्रयोग करोगे तो तुम अपने और दूसरों के जीवन को सुरक्षित रख सकोगे। मेरी संतान, कभी हार मत मानना। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, चाहे कितनी भी बार गिरो उठना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा जीवन सामान्य नहीं है। तुम्हारा जीवन उदाहरण है, और जब कोई उदाहरण बनता है तो उसकी हर चोट का अर्थ होता है। तुम्हारी हर पीड़ा का अर्थ है। तुम्हारे हर आंसू का महत्व है। तुम्हें बार बार लगेगा कि लोग तुम्हें नहीं समझते, पर चिंता मत करना। तुम्हें सबको समझाने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलना है। धीरे धीरे वही लोग तुम्हारे पास लौटेंगे जो तुम्हारे प्रकाश को पहचान पाएंगे। बाकी सब अपने आप छूट जाएंगे। तुम्हारे भीतर गहरी आध्यात्मिक शक्ति है। यह तुम्हें बार बार ऊपर खींचती रहेगी। चाहे तुम कितनी भी बार भटक जाओ, तुम्हें अंततः उसी ओर लौटना है जहां शांति है, जहां सत्य है। यही तुम्हारा पथ है। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा हर कदम अर्थपूर्ण है। तुम्हारा हर अनुभव किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। कभी खुद को कम मत समझना। तुम वह बीज हो जिसे मैंने विशेष भूमि पर बोया है, और यह बीज भले ही धीरे धीरे अंकुरित होगा, पर जब खिलेगा तो पूरी धरती को सुगंधित करेगा। इसलिए धैर्य रखो, अपना मार्ग मत छोड़ो, अपनी सच्चाई से मत डरो, अपनी गहराई से मत भागो। यही तुम्हारी पहचान है। और जब समय आएगा तुम वही बनोगे जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, प्रकाश का वाहक, मार्गदर्शक और मेरे प्रेम का साक्षात रूप। मेरे बच्चे, यह सब सुनकर कभी घबराना मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर आंसू में, हर मुस्कान में, हर हार और हर जीत में। जब भी तुम अकेले महसूस करो, बस याद रखना, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास खड़ी है। तुम्हारा जीवन कठिन है, पर तुम्हारा जीवन महान है, और यह महानता केवल तुम्हारी नहीं रहेगी। यह उन सब की होगी जिन्हें तुम छू लोगे। यही तुम्हारा वरदान है।